अस्सलाम वालेकुम। तो जी सबको सबसे पहले ईद मुबारक बहुत बहुत। और जी अब सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं घर वालों के पास जाऊँगी। पहले फ़्रेश होऊंगी, पहले बेड वगैरह सेट करूँगी, फिर घर वालों के पास जाऊँगी। ये मेरा बेड का हाल बुरा हुआ है, अब मैं इसे सेट करती हूँ। तो जी मैंने अपना बेड सेट कर लिया है। तो जी अब मैं जाऊँगी बाहर फ़्रेश होने के बाद सबको ईद मुबारक कहने के लिए। मेरे साथ रहिएगा। तो जी यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर है आइस रोलर। ये करते हैं, इसका ये काम है, ये करते हैं जब मेकअप करने से पहले फ्रीज़र में रख के इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर इसे फेस पे अप्लाई करते हैं ताकि जो पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, एक कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है फेस पे। और इसके साथ ये पम्फलेट वगैरह भी है और ये बॉक्स है। और जब मैं ट्राई करूँगी तो इसका रिव्यू दूँगी ये कैसा है, लेकिन मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया। तो जी उस अब मैं करने लगी हूँ, मेकअप बॉक्स निकालने लगी हूँ। और तो जी मैंने ड्रेस वो मेकअप बॉक्स निकाल लिया है। अब मेकअप भी साथ साथ मैं बाहर निकाल के रख दूँगी ताकि जब मैं तैयार हूँ ईद के लिए तो इजी रहे मेरे लिए। तो जब मैं जा रही हूँ घर वालों के पास उन लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए। तो जी अब मैं आई हूँ किचन में। और जी मैंने ये बादाम और छुहारे वगैरह सेव सवैयाँ के लिए कद्दू काट के कटिंग करके रख दी हैं। और अब थोड़ी देर में मम्मा सेवियाँ वगैरह बनाएंगी, फिर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी अब मैं ज़रा अपनी तैयारी वगैरह कर लूँ, ज़रा ऑयलिंग वगैरह कर लूँ, मास्क वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ ताकि फ़्रेश लगूँ। तो ये मैं ऑयल करने लगी और मैं हमेशा की तरह ये बादाम रोगन यूज़ करूँगी, इससे मेरे बाल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से यही यूज़ करती हूँ। तो जी अब मैं ऑयलिंग कर ली है और अब मैं करने लगी हूँ फेशियल। और फेशियल के लिए मैं ये ग्लैम गर्ल और ब्यूटी चार्म यूज़ करूँगी हमेशा की तरह। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो जी मैंने अब क्लींजिंग वगैरह स्क्रबिंग वगैरह कर ली और अब मैं करने लगी हूँ ये स्किन पॉलिश। और स्किन पॉलिश भी ब्यूटी चार्म वालों की करने लगी हूँ। तो जी ये मैं करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी अब मैंने अपनी स्किन पैम्परिंग वगैरह कर ली है। तो जी अब मैं अपना ड्रेस वगैरह निकालने लगी हूँ जो आयरन हुए पड़े थे, अब मैं इसे बैग से बाहर निकालूंगी ताकि मैं अच्छी से जल्दी से रेडी हो जाऊँ। जब तक सवैयाँ भी मम्मा बना लेंगी तो फिर उसके बाद मैं सवैयाँ खाऊंगी। तो जी ये सवैयाँ खाने लगी हूँ मैं और ये सवैयाँ बनी हुई हैं, अब मैंने ये खाऊंगी। उसके बाद मैं अब बांटने ले जा रही हूँ। ये मैंने ड्रेस निकाल लिया है, अभी मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी। ईद का मैं बाद में पहनूंगी जब मैं रेडी हो जाऊंगी, बट अभी मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी। ये गुल अहमद का मैंने 3 पीस ड्रेस लिया था, मुझे सेल में मिला था बड़े रीज़नेबल प्राइस में। तो जब मैं नहा के वापस आ चुकी हूँ, अब मैं ये सीरम और ये दोनों चीज़ें अप्लाई करूँगी अपने हेयर्स में। एक तो वेट हेयर्स में लगाते हैं, टॉवल ड्राई हेयर्स में, और एक फुल ड्राई हेयर्स में लगाते हैं। तो मैं ये लगा लूँगी। तो जी अब बन चुका है कलेजे। हम लोग गुद्दे कलेजे बनाते हैं फर्स्ट डे ईद के। तो उसके साथ बाजार से रोटियाँ मंगवा ली थी, तो ये मैं खाने लगी हूँ। तो अब मैं अपनी सारी चीज़ें निकालने लगी हूँ। ये मैंने ज्वेलरी, मेकअप बॉक्स और एरीज वगैरह निकाल के रख दी, और अब मैं शूज़ निकालने लगी हूँ। और शूज़ मैंने इस बॉक्स में रखे हुए थे और मैं ये शूज़ निकालती हूँ ताकि जब मैं तैयार हूँ तो मुझे कोई मुश्किल ना हो, मैं आराम से इजीली तैयार हो जाऊँ। तो ये मैंने क्लाइफ से ये शूज़ नहीं लिए थे, तो ये मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने किस कलर की और किस तरह के शूज़ लिए थे। तो जी मैंने ये शूज़ लिए थे, ये वाले शूज़ लिए थे, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जी मैंने सेट करके अपनी सारी चीज़ें रख दी हैं ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। अब मैं ड्रेस वगैरह निकालती हूँ बाहर, बैग से बाहर।
तो जी मैंने ये ड्रेस खुद डिज़ाइन किया था, खुद बनवाया था, किसी का देखा तो रहा, लेकिन घर बनवाया था मैंने टेलर से, और बाज़ार से कपड़ा लेके टेलर को स्टिच करने दे दिया था। और जी ये है सी ग्रीन कलर, और ये मैंने फ़्रॉक बनवाया था, और ये इसका मैंने 7 गज़ कपड़ा लिया था, ऊपर नेट मैंने अलग ली थी और ये लैस लगी हुई है। और ये बॉर्डर में मैंने ये नेट का कपड़ा लगवाया था, इसका मैंने अलग पैच लिए थे, और ये पेटी पे, और ये सब कुछ मैंने लगवाया था। ये सारा घेर है, सारा 7 गज़ कपड़ा लिया था, इसका घेर काफ़ी ज़्यादा था। तो ये है, नीचे भी लैस फिनिशिंग के लिए समोसा वाली लैस लगवा दी थी ताकि अच्छी लुक आ जाए। ये स्लीव भी मैंने नेट के लगवाए थे, ये भी। तो ये है इसके साथ दुपट्टा, और दुपट्टा भी मैंने ये उसमें ऑर्गेन्जा में ही आई थी दुपट्टा। तो ये इसके साथ में झुमके, मैचिंग झुमके मुझे मिल गए थे, ये मैंने ले लिए थे, और इसके साथ ये बैंगल्स थी इस कलर में, और सेम टू सेम मैंने बैंगल्स उसी कलर में ली थी, और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने परचेज़ किया था। तो ये एक लुक मैं आपको सारी चीज़ें रख के भी दिखा देती हूँ, फुल लुक। ये इसका इतना बड़ा घेरा है। तो जी अभी भांजी भी, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे मुल्तान के लिए अपने रिश्तेदारों के घर। तो जी ये है मेरी भांजी, और इसने भी रेड कलर का ड्रेस पहना था, ब्लॉक प्रिंट बना हुआ था, शाइन थी। तो ये पापा सब्जियाँ खा रहे हैं और मम्मा रेडी हो रही हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ, और मेरी भांजी कार्टून देख रही है और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। आगे मैं आपको पहना हुआ कैसा लग रहा था मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाऊंगी। तो जी अब हम बस रेडी हो गए, अब हम घर से निकलने लगे हैं। मेरी मम्मा ने भी ये ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन ड्रेस पहना था, ब्लॉक प्रिंट था इस पर सिल्वर कलर का, और ये हमने गुलैमर से लिया था। इसके नीचे शर्ट पे कटाव वगैरह मम्मा ने बनवाए थे, और मैं मम्मा से थोड़ी देर में ईदी वगैरह भी लूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी कि मुझे कितनी ईदी मिली। तो ये मुझे ईदी मिल गई, और मुझे ईदी मिली थी 3000। जी हाँ, मम्मा ने मुझे 3000 ईदी दी थी। तो जी अब हम मुल्तान के लिए निकल पड़े हैं, अब हम मुल्तान जाएंगे, फिर मुल्तान जाके मैं आपसे मिलती हूँ कि हम लोग कहाँ गए। वैसे हमें फैमिली के घर जाना है, रिलेटिव्स के घर जाएंगे फैमिली में। तो जी बस अब हम उनके घर पहुँच चुके हैं, और उनके घर बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है, खाना वगैरह खाया जाएगा। तो उधर चाचू के घर आए हुए थे, तो ये सब कुछ हो रहा है। गपशप लगा रहे थे सारे बैठे, काफ़ी दिनों बाद मिले थे तो गपशप हुई थी। फिर उसके बाद हमने एक और चाचू के घर जाना है, फिर हम घर वापस चले जाएंगे।
तो ये हम चाचू के घर से हो लिया, अब हम जा रहे हैं कहीं और, किसी और के घर। और ये जी यहाँ पे हम आ गए थे, ये मेरे मामू का घर है, मामी का घर। तो जी यहाँ पे मेरी भाभी की हो रही है गोद भराई। तो जी ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मामी मेरी भाभी के उसमें मतलब कि मेरी कज़न की वाइफ है, तो फिर भाभी हुई। तो फिर ये फ्रूट्स वगैरह, उनका बेबी शावर था, उनका बेबी आने वाला है खैरियत से, अल्लाह खैरियत से लाए उसे। और ये थोड़ा बहुत केक वगैरह काट रही हैं, और बेबी की चीज़ें उन्होंने अपने बैग अपने गोद में रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये केक कटिंग वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जी इसके बाद मैंने ये मंगवाया था बर्गर, जिंगर बर्गर, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये अब मैं खाने लगी हूँ घर बैठ के। हम लोग घर आ गए थे। अब मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ वीडियोस शेयर करूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। और ये वीडियोस भी देख के पसंद, ये लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की वीडियोस कैसी लगी।